क्या आप नज़ला ज़ुकाम या खांसी का बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं? आपके बाल गिरना शुरू हो गए हैं या सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं वक्त से पहले? क्या आपके जोड़ों में बहुत दर्द रहता है? क्या आपका हाजमा ठीक नहीं है? आपके इन तमाम मसाइल का हल आज की इस वीडियो में मौजूद है, इसीलिए इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह के फजल करम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज के इस वीडियो में मैं जिस फूड की बात करने वाली हूँ वो है आंवला। आंवले को इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है। इसके बेइंतहा फ़वाइद हैं। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आंवला आपको किन बीमारियों से बचाता है, किन चीज़ों के लिए, किन बीमारियों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, और इसके अलावा आपको एक दिन में आंवला कितनी मिक़दार में इस्तेमाल करना है, कौन सा तरीका बेस्ट है। आप इसका जूस लें वो बेहतर होगा, पाउडर लें वो बेहतर होगा, इस पे भी बात करूँगी। इसके अलावा बात करूँगी कि आंवला किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आंवले का जूस बनाने का बेहतरीन तरीका क्या है। ये तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं, सो इसीलिए वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि आंवला में कौन से अहम न्यूट्रिएंट्स और ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जिसकी वजह से आंवला बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आंवला एक सुपर फूड माना जाता है और बहुत ही कम अरसे के लिए आता है। आंवला रिच होता है विटामिन सी में। विटामिन सी आपको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके हेयर्स के लिए, आपके नेल्स के लिए, और सबसे बढ़कर आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, आपको नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार से बचाता है। अगर आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा आंवला में वो इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपके जिस्म से गैर ज़रूरी और जहरीले मादों यानी कि फ्री रेडिकल्स जो आपकी बॉडी में कैंसर कोज करते हैं उनसे आपको निजात दिलाता है। इसके साथ साथ आंवला में आयरन भी अच्छी मिकदार में पाया जाता है और कैल्शियम का बहुत अच्छा ज़रिया माना जाता है। आंवला एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है, इसीलिए ये आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जिनके जॉइंट्स में पेन होती है, जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उनके लिए बेइंतहा बेहतरीन फूड माना जाता है। इसके साथ साथ आंवले का इस्तेमाल आपके कोलेस्ट्रोल को भी मैनेज करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रोल कम हो जाए, बढ़ गया है, या फिर आप दिल से मुतल्लिक बहुत से अमराज का शिकार हो रहे हैं कोलेस्ट्रोल बढ़ने की वजह से, तो आपने आंवला का लाजमी इस्तेमाल करना है। इसमें फ़ाइबर अच्छी मिकदार में पाया जाता है जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रोल लेवल ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ पैक्टिन और फ्लेवोनॉइड दोनों ही आपके कोलेस्ट्रोल को कम करने में और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आंवले का इस्तेमाल आपके खून को साफ़ करता है, आपके खून को पतला करता है। अगर आपका खून बहुत गाढ़ा है, आप हार्ट डिजीज़ का शिकार हो रहे हैं, तो आपने आंवला का आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। आंवले का इस्तेमाल आपके हाजमे को भी बेहतर करता है, ये आपको चीज़ें जल्दी हज़म होने में मदद देता है। आंवले का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, चाहे आप इसको पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करें, जूस की फॉर्म में इस्तेमाल करें, या फिर फल को एज इट इज़ खा लें। इन तीनों से ही आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है, और अगर एजिंग के साइंस आना शुरू हो गए हैं, आपके रिंकल्स आ गए हैं, आप बहुत ज़्यादा जल्दी बूढ़े लगने शुरू हो गए हैं, तो आपने आंवले का लाजमी इस्तेमाल करना है। आंवला एजिंग के साइंस को कम करता है, यानी आपको जवान दिखाता है। अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं वक्त से पहले, तो आपने क्या करना है, आंवले का इस्तेमाल शुरू कर देना है। आंवले का इस्तेमाल अगर आप 1 माह तक करते हैं तो आपके बाल काले होना शुरू हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके बाल लंबे और घने होना शुरू हो जाएंगे। इस्तेमाल का तरीका क्या है कि आपने हम वज़न आंवला लेना है, और जितना आप मिकदार में आंवला लेंगे उतना ही आपने हर्ड़ लेनी है, ठीक है। आंवले और हर्ड़ को आपने ग्राइंड करके एक पाउडर बना लेना है। इस पाउडर का आपने 1 चाय का चम्मच लेना है। रात सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ
इससे आप देखेंगे कि आपके बाल ना सिर्फ काले होना शुरू हो जाएंगे बल्कि आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके रिज़ल्ट्स आपको 1 महीने के अंदर अंदर मिलेंगे, इसलिए आपने बहुत जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर लेना कि हमें रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। 1 माह तक लगेगा आपको इसके रिज़ल्ट्स आने पर। आंवला आपकी नज़र को भी तेज़ करता है। अगर किसी को नज़र की कमज़ोरी का मसला है तो उसके लिए भी वो आंवले का मुरब्बा इस्तेमाल कर सकता है या फिर आंवले का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकता है। अब आपको बताती हूँ कि एक दिन में आपने आंवला कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है। अगर आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो 1 चाय का चम्मच लेंगे, और अगर आप आंवले का जूस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 1 गिलास या 1 कप जूस इसका इस्तेमाल करेंगे। जूस बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आपने आंवला लेना है, उसको अच्छे से वॉश कर लें। अब इसको आपने काट लेना है, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में, और फिर आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करते वक्त आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, और जब ग्राइंड हो जाए तो आपने इसे इस कपड़े में ऐड डालना है और उसको अच्छे से दबाना है। इसका पानी निकलना शुरू हो जाएगा कपड़े के अंदर से। वो आंवले का जूस है। अब आप इसको आसानी से बनाकर पी सकते हैं। एक दिन में आप 20 से 30 ml तक जूस आंवले का पी सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना, और आंवले का जूस आपने सुबह एम्प्टी स्टमक लेना है। अगर आपको इसका जायका पसंद नहीं आता तो आप इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेहतर तो ये है कि आप आंवले का इस्तेमाल करें। अब बात कर लेती हूँ कि कौन से लोग आंवले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसी फ़ीमेल्स जो कि प्रेग्नेंट हैं या फिर लैक्टेटिंग मदर्स हैं, वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। बहुत छोटे बच्चे, उनको भी इसका इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। और ऐसे लोग जो कि क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ का शिकार है, जिनको गुर्दों का मर्ज़ लाहक हो गया है, बहुत ही क्रोनिक स्टेज पे है, क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ का शिकार हैं, वो इसका इस्तेमाल ना करें। ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी का मसला रहता है, तो इसका इस्तेमाल करने से उनको एसिडिटी बढ़ भी सकती है, वो भी इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। ऐसे लोग जिनकी रिसेंटली सर्जरी हुई है या फिर सर्जरी होने वाली है, तो वो भी इसका इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। बाकी तमाम लोग जो कि हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी नुकसान नहीं है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, ताकि आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।